नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः मेरे चैनल पे। दोस्तों, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 30 महत्वपूर्ण डिफेंस से संबंधित मैं क्वेश्चन एंड आंसर बताने वाला हूँ और इस वीडियो की एक छोटी सी कहानी भी मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि ये आइडिया मेरा नहीं है, मेरे ही एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर प्लीज़ इंग्लिश में बनाइए या बाईलिंगुअल यानी कि दुभाषी में आप इसे बताइए ताकि हमें इंग्लिश में भी समझ में आ सके। तो दोस्तों, मैं अपने उस स्टूडेंट को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका नाम नहीं लूँगा और जिसको मैं बोल रहा हूँ वो समझ चुका होगा। दोस्तों, बस इतना ही आपसे बोलूँगा कि शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, आप एंजॉय भी करेंगे इस सेशन को। और फिर से वही बोलूँगा कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने इसे भाई बंधु बहनों और अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस चैनल का फ़ायदा उठाएं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंडिया परचेज द पिलाटस P-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ऑप्शंस आपके नीचे दिए हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। हिंदी में यही प्रश्न, निम्न में से किस देश से भारत ने पिलाटस PC-7 ट्रेनर विमान खरीदा है दोस्तों। ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। चलिए इसका जवाब देखते हैं दोस्तों। सही जवाब हमें मिल गया है दोस्तों। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड, मतलब कि जिस देश से भारत ने पिलाटस PC-7 ट्रेन विमान खरीदे हैं वह है स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए क्या है, एडमिरल गोर्स्कोव द सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर इंपोर्टेड बाय इंडिया इज नाउ नेम्ड। मतलब एडमिरल गोर्स्कोव भारत द्वारा आयातित सोवियत विमान वाहक का नाम अब रखा गया है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने हैं, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS विराट या INS विशाल। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। सही जवाब हमें मिल गया है दोस्तों, वह है INS विक्रमादित्य। मतलब कि एडमिरल गोर्स्कोव भारत द्वारा आयातित सोवियत विमान वाहक का नाम अब जो रखा गया है वह है INS विक्रमादित्य। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे इसको अच्छे से। चलिए देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा स्लोगन। मतलब कि सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के नारे में निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना नारा दिया है। इस नारे को बताना है हमें किस संगठन का है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, इंग्लिश में बोल देता हूं पहले मैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सिख लाइट इन्फेंट्री, तीसरा है इंडियन एयरफोर्स और चौथा है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। हिंदी में सीमा सुरक्षा हमेशा के लिए, सिख लाइट इन्फेंट्री, तीसरा है भारतीय वायुसेना और चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। और इसका सही जवाब हम देखते हैं दोस्तों क्या होगा। सही जवाब दोस्तों हमें मिल गया है, वह है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री लोकेटेड। हिंदी में हैवी व्हीकल फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, कानपुर, खड़की, अवधि और 24 पैरागनस। सही जवाब देखते हैं इसका क्या होगा। तो सही जवाब दोस्तों हमें मिल गया है, वह है अवधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। प्रश्न है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज अ न्यू ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी मीन्स OTA फॉर ट्रेनिंग आर्मी ऑफिसर्स एस्टेब्लिश्ड इन 2011। हिंदी में 2011 में स्थापित सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नए अधिकारियों का प्रशिक्षण अकादमी निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, पुणे, जबलपुर, सिकंदराबाद और गया। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब हमें मिल गया दोस्तों, इसका सही जवाब है गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब। छठवें प्रश्न पर आ चुके तो हम लोग। छठा प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट इज द एयर टू एयर रिफ्यूलर ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। मतलब हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारतीय वायुसेना का एयर टू एयर रिफ्यूलर है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। C-17 ग्लोब मास्टर, इल्यूजन 76, इल्यूजन 78 या C-130J हरक्यूलिस। चलिए इसका फटाफट जवाब देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। सही जवाब मिल गया हमें दोस्तों। इसका सही जवाब है इल्यूजन 78। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु संचालित पनडुब्बी है। कौन सी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु संचालित पनडुब्बी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। INS विक्रांत, INS त्रिखंड, INS अरिहंत और INS सिंधुरक्षक। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, वी गेट द आंसर फॉर इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इज INS अरिहंत। मतलब कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु संचालित पनडुब्बी जो है उसका नाम है INS अरिहंत। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा आया है दोस्तों। ये पूरा वीडियो ही डिफेंस से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है। CDS हो गया, SSC हो गया, NDA की तैयारी जो कर रहे हैं भाई बंधु बहनें, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। फिर से आपसे आग्रह करता हूँ कि इसे पूरा अंत तक देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ दिया गया है इसमें, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए है। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। फॉर द इंग्लिश स्टूडेंट्स, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली चीफ ऑफ एयर स्टाफ टू बी गिवन द रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। मतलब हिंदी में कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के मार्शल का पद पाने वाले एकमात्र वायुसेना अध्यक्ष हैं। वायुसेना के मार्शल का पद पाने वाले एकमात्र वायुसेना अध्यक्ष हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। अर्जन सिंह, सुब्रतो मुखर्जी, PC लाल या OP मेहरा। चलिए जवाब देखते हैं दोस्तों। सो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज अर्जन सिंह। अर्जन सिंह इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है दोस्तों। द क्वेश्चन इज, इंदिरा सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस आर ज्वाइंटली हेल्ड बिनेनली इन द इंडियन ओशियन बाय इंडिया एंड। यही प्रश्न हिंदी में, अभ्यास की इंद्र श्रृंखला संयुक्त रूप से भारत द्वारा हिंद महासागर में द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। इसमें समझना यह है दोस्तों कि जो श्रृंखला है आयोजित की जाती है उसमें बताना है कि भारत और, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ कि इंडियन ओशियन बाय इंडिया एंड, किस देश के साथ आयोजित की जाती है। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। करेक्ट आंसर इज रशिया। हिंदी में इसका सही जवाब है दोस्त रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन, which of the following corps deals with the supply of weaponry and ammunition to the Indian Army? The options are Army Ordnance Corps, Armored Corps, Army Supply Corps and the last option is Corps of EME. यही प्रश्न हिंदी में, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोर भारतीय सेना को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सेना आयुध कोर, दूसरा है बख्तरबंद कोर, तीसरा है सेना की आपूर्ति कोर और चौथा है EME के कोर। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं दोस्तों। द करेक्ट आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए सेना आयुध कोर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, मतलब कि 11वां प्रश्न। अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
Which of the following is home base of the aircraft carrier INS विक्रमादित्य? ऑप्शंस आर विशाखापट्टनम, कोचीन, करवार और जामनगर। यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, निम्नलिखित में से कौन विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य का घरेलू आधार है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए इसका जवाब देखते हैं फ्रेंड्स। सही जवाब हमें मिल गया है दोस्तों, उसका जवाब है करवार। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। नाउ फ्रेंड्स, 12th क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड लोकेटेड? यही प्रश्न हिंदी में, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन आर वडोदरा, जोधपुर, पुणे, गांधीनगर। सही जवाब चलिए देखते हैं दोस्तों। सही जवाब हमें मिल गया है, सही जवाब है गांधीनगर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगेन इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13th question is, which of the following is the equivalent rank in army of the naval rank of captain? हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, कैप्टन की नौसेना रैंक की सेना में निम्न में से कौन सी रैंक समान है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर और कप्तान। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब हमें मिल गया है दोस्तों, हाईलाइटेड है, वह है कर्नल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है ये। दिस इज द 14th क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। द क्वेश्चन इज, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द चीफ ऑफ आर्मी एट द टाइम ऑफ इंडो पाक वॉर ऑफ 1971? हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, निम्नलिखित में से कौन 1971 के भारतीय पाक युद्ध के समय सेना अध्यक्ष थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, जनरल पीपी कुमार मंगलम, दूसरा है फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ, तीसरा है जनरल JN चौधरी और चौथा है दोस्तों जनरल KS थिमैया। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। नाउ वी गेट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ। फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ इसका सही जवाब है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की तरफ। नाउ फ्रेंड्स, हियर इज द 15th क्वेश्चन। Which of the following was the first aircraft inducted by the Indian Air Force, then Royal Indian Air Force, in 1932? यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, 1932 में भारतीय वायु सेना, तब रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, जो कोष्ठक में दिया हुआ है दोस्तों। फिर से पढ़ देता हूं कि 1932 में भारतीय वायु सेना, तब रॉयल इंडियन एयरफोर्स द्वारा शामिल किया गया पहला विमान निम्नलिखित में से था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए इसका जवाब देखते हैं दोस्तों क्या होगा। सही जवाब हमें मिल गया है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब है वेस्टलैंड वेप्टी, मतलब कि दूसरा आंसर इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ। अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। 16th question is, the biennial joint multi-nation naval exercise held in the Indian Ocean is named, in the bracket, the exercise was recently held in February 2014. यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, हिंद महासागर में आयोजित द्विवार्षिक संयुक्त बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का नाम है। अभ्यास हाल ही में फरवरी 2014 में आयोजित किया गया था। आपको उस अभ्यास का नाम बताना है दोस्तों। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होगा। दोस्तों सही जवाब मिल गया है। उस अभ्यास का नाम बताना था। उस अभ्यास का नाम है मिलन, जो कि हाईलाइटेड है, आपके सामने दिया हुआ है। इंग्लिश के विद्यार्थी भी देख सकते हैं और हिंदी के भी विद्यार्थी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की तरफ। अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई नो एवरीवन नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। फर्स्ट 17th क्वेश्चन फॉर द इंग्लिश स्टूडेंट्स, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द परम वीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड? यही प्रश्न
हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, निम्नलिखित में से कौन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र का पहला प्राप्त करता था दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, हवलदार अब्दुल हमीद, मेजर शैतान सिंह और चौथा मेजर सोमनाथ शर्मा। मुझे पता है सभी को पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होगा। सही जवाब हमें मिल गया है और वह है मेजर सोमनाथ शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न की तरफ। नाउ फ्रेंड्स, हियर इज द 18th क्वेश्चन। दौलत बेग ओल्डी, a well-known airstrip for supply of provisions to the armed forces is located in। यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। दौलत बेग ओल्डी सशस्त्र बलों को प्रावधानों की आपूर्ति के लिए एक प्रसिद्ध हवाई पट्टी है। उस हवाई पट्टी का आपको लोकेशन बताना है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने हैं। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान द्वीप समूह, इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए दिया हुआ है, बगल में कोई दिक्कत नहीं है, अंडमान आइलैंड, और चौथा है सिक्किम। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। सही जवाब हमें मिल गया है दोस्तों, हाईलाइटेड है, और सही जवाब है लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। हियर इज द 19th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टॉमी of the Indian Navy became the first Indian to complete a solo, unassisted, non-stop circumnavigation of the world in 2013. What was the name of the vessel used by him? It's a very good question. हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए, भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टॉमी 2013 में दुनिया का एक एकल बिना रुके सर्कुलेशन पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए। उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होगा। सही जवाब हमें मिल गया है, हाईलाइटेड है, और सही जवाब है इसका INSV मैधी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न की तरफ। So friends, here is the 20th question of this video. At which of the following place is the Indian National Defense University being set up? यही प्रश्न हिंदी में, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। मेदक आंध्र प्रदेश, अमेठी उत्तर प्रदेश, गुड़गांव हरियाणा, और चौथा है कासरगोड केरल। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। और सही जवाब हमें मिल गया है इस प्रश्न का, और इसका सही जवाब है गुड़गांव हरियाणा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हाईलाइटेड हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 21वें प्रश्न की तरफ। अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21th, at which of the following place is the College of Defense Management located? यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। ऑप्शन है देहरादून, पुणे, सिकंदराबाद या चेन्नई। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। सही जवाब हाईलाइट हो चुका है दोस्तों, और सही जवाब है इसका सिकंदराबाद। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 22वें प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द ऑपरेशन कंडक्टेड बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मींस NSG इन 2008 अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक इन ताज होटल मुंबई? यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। ताज होटल मुंबई में आतंकवादी हमले के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा 2008 में किए गए ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था दोस्तों? मुझे पता है यह घटना कोई नहीं भूला होगा। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन
सेफ्ट सागर और चौथा है ऑपरेशन विजय। चलिए इसके जवाब देखते हैं। सही जवाब हमें मिल गया है दोस्तों और वह है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ ए नेवल कमांड नॉट लोकेटेड। आई रिपीट, नॉट लोकेटेड। यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नौसेना कमान का मुख्यालय स्थित नहीं है दोस्तों? ये ध्यान दीजिएगा कि पूछा गया है कमान का मुख्यालय स्थित नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, मुंबई, गोवा, कोच्चि या विशाखापट्टनम। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। सही जवाब मिल गया है और सही जवाब है इसका गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 24वें प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, गुड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज द नेवी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। मतलब भारत में नौसेना दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जनवरी 15, अक्टूबर 8, दिसंबर 4, फरवरी 1। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर या 1 फरवरी। चलिए फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं दोस्तों। सही जवाब मिल गया है दिसंबर 4, मतलब कि 4 दिसंबर। बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए 25वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ 25th क्वेश्चन। इन 2013 द इंडियन नेवी इंडक्टेड द बोइंग P-8I aircraft at Naval Station Razali to serve what purpose the aircraft has been inducted. Options are long range maritime reconnaissance, transport of troops from ships to bases and vice versa, VIP movements of president and other dignitaries, and the last option is training of नेवल पायलट्स। यही प्रश्न हिंदी में विद्यार्थियों के लिए। 2013 में भारतीय नौसेना ने नौसेना स्टेशन रजाली में बोइंग P-8I विमान शामिल किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विमान को किस उद्देश्य से शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन है दोस्तों, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम टोही। टोही यहाँ पर सैनिक परीक्षण से भी होता है, मतलब दोस्तों रिकॉनेसेंस जो मैंने आपको बोला था। दूसरा ऑप्शन है जहाज़ों से अड्डों और इसके विपरीत तक सैनिकों का परिवहन। तीसरा है राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के VIP आंदोलन या उनके आवागमन। और चौथा है नौसेना पायलटों का प्रशिक्षण। चलिए फटाफट इसका जवाब देखते हैं क्या होगा। सही जवाब मिल गया है इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का। वह है लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस, हिंदी में लॉन्ग रेंज मैरीटाइम टोही। टोही का मैंने बताया था दोस्तों सैनिक परीक्षण से भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 26वें प्रश्न की तरफ। हियर इज द 26th क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट रेज्ड टू प्रोटेक्ट द नेवल एसेट्स? सागर रक्षक बल, सागर सुरक्षा बल, सागर प्रहरी बल, एंड द लास्ट इज सागर निगरानी बल। यही प्रश्न हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सी एक इकाई है जो नौसेना की संपत्ति की रक्षा के लिए बनाई गई है? चलिए इसका सही जवाब देखते हैं दोस्तों क्या होगा। सही जवाब हाईलाइट होकर आ गया है दोस्तों। सही जवाब है सागर प्रहरी बल। क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, बाल हो गया है, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे सागर प्रहरी बल। चलिए आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। इट्स अ वेरी गुड एंड important question. Question is Indian Military Training Team means IMTRAT imparts training to Army Officers of। यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल IMTRAT सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। उस देश का नाम बताना है दोस्तों इसमें। चलिए सही जवाब देखते हैं इसका क्या होगा। सही जवाब हमें मिल गया है और सही जवाब है इसका भूटान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। इंडियन आर्मीज काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल इज सिचुएटेड इन।
यही प्रश्न हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। 28वां प्रश्न है, भारतीय सेना का काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल स्थित है, उस जगह का नाम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिया है दोस्तों। ऑप्शन है कांकेर, श्रीनगर, तेजपुर और वारंगटे। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। सही जवाब हमें मिल गया है, हाईलाइटेड है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सही जवाब इसका है वारंगटे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 29वें प्रश्न की तरफ। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29। धनुष, अ मिसाइल इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। मतलब कि धनुष एक मिसाइल जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए पहले मैं बता दूं, इसके ऑप्शंस हैं। इज अ कस्टमाइज्ड एंड नेवल वेरिएंट ऑफ पृथ्वी मिसाइल। सेकेंड ऑप्शन इज हैज अ रेंज ऑफ 700 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन इज कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज कैन नॉट कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए पृथ्वी मिसाइल का एक अनुकूलित और नौसेना संस्करण है। दूसरा 700 किलोमीटर की सीमा है इसकी। तीसरा है एक विमान से शुरू किया जा सकता है। और चौथा है इसका परमाणु वॉरहेड नहीं ले जा सकता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। हियर वी गेट द आंसर। द आंसर इज धनुष इज अ कस्टमाइज्ड एंड नेवल वेरिएंट ऑफ पृथ्वी मिसाइल। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए धनुष पृथ्वी मिसाइल का एक अनुकूलित और नौसेना संस्करण है। चलिए अब हम अपने अंतिम प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इस वीडियो सेट का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 30। द कमांडो यूनिट ऑफ द इंडियन एयर फोर्स इज नेम्ड। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भारतीय वायुसेना की कमांडो इकाई का नाम है। उस नाम के लिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। बाज, गरुड़, मार्कोस या घातक। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होगा। नाउ फ्रेंड्स वी गेट द आंसर गरुड़। गरुड़ इसका सही जवाब है दोस्तों। यह अंतिम प्रश्न था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो, यह सेशन बहुत पसंद आया होगा। स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने बोला था कि सर प्लीज़ इसे बाइलिंगुअल बनाइए, द्विभाषी में बनाइए, डुअल ऑडियो में बनाइए, बहुत दिक्कत होती है कई बार समझने में। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस वीडियो पे आगे और काम करता रहूं। आशा करता हूं आपको यह सेशन, यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। और अंत में बस इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि यह मेरा पहला वीडियो था इस तरह का। मैंने पूरी कोशिश की है इसको अच्छे से अच्छे तरीके से बनाने की। कहीं कोई अगर त्रुटि हो गई हो, हृदय से, दिल से मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जीके बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।